जय गुरुदेव। मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और दोस्तों, आज मैं आपको कुछ और विषय के बारे में बताऊंगा आपको कि अप्सरा साधना हो, यक्षिणी साधना हो या फिर कोई और भी साधना हो तो हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी व्यूवर्स वीडियो को देख रहे हैं वो वीडियो को पूरी देखें, स्किप ना करें। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो फिर वीडियो को लाइक भी कीजिए। और आज मैं आपको कुछ वास्तविकता बताने वाला हूँ कि अगर मान लिया हम अप्सरा साधना करते हैं तो क्या डरावने सपने आते हैं। मुझसे पूछा भी है किसी ने, तो मैं ये स्पष्ट कर दूं कि देखिए, हर तरह की अनुभव आपको होंगे। आपको अच्छे अनुभव भी होंगे, आपको डरावने अनुभव भी होंगे, आपको अच्छे सपने भी आएंगे, आपको डरावने अनुभव भी आएंगे। तो ये क्लियर सी बात है कि आप कोई भी साधना करो, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप अप्सरा की करोगे तभी होगा। आप कोई भी साधना करो, उन सब में आपके साथ होता है। जब जहाँ प्रत्यक्षीकरण की बात आती है तो फिर इस तरह के विघ्न तो फिर आने ही हैं, क्योंकि आप कोई भी शक्ति है कि वो जल्दी से प्रत्यक्ष होना नहीं चाहती है। आप कृपा प्राप्ति के लिए कर रहे हैं तो वो बात अलग है, उसमें आपके साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन जब प्रत्यक्षीकरण की बात आती है तो फिर वहाँ पर शक्ति कोई भी हो वो जल्दी से आपके सामने प्रत्यक्ष नहीं होना चाहती। तो फिर आपके सामने इस तरह के अनुभव तो फिर होने ही होने हैं। अब रही उसकी बात कि अगर अनुभव होते हैं और आप डर गए या आपने साधना बीच में छोड़ दी, तो फिर शक्ति तो यही चाहती है ना कि आप साधना ना करें, आप छोड़ दो बीच में उसको। वो परीक्षा भी तो आपके लेगी कि आप इस लायक हैं या नहीं हैं। तो फिर इसमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरा कि जाप के समय में कोई समस्या या डर की स्थिति बनती है। देखिए, मैं बता देता हूं आपको कि जाप के समय ऐसी कोई डर की स्थिति नहीं बनती है। हाँ, इतना जरूर है कि जब आप जाप करेंगे तो फिर आपको लगेगा कि आपके चारों तरफ कोई है। एक सुगंध सी महसूस होगी तुम्हें, भीनी भीनी एक सुगंध सी आती है। दूसरा ये भी महसूस हो सकता है और होता है कि कहीं घुंघरूओं की आवाज़ आ रखी है। कभी कभी घुंघरूओं की आवाज़ ऐसा लगेगी हल्के हल्के आएगी, कभी घुंघरूओं की आवाज़ बहुत तेज़ होगी कि मोटे मोटे घुंघरू हैं। मतलब कि वो शक्ति अपना एहसास करवाती है कि मैं यहाँ हूँ और तुम साधना कर रहे हो। वो प्रयास करेगी तुम्हारी परीक्षा लेने का, और उसमें तुम सफल होते हो या असफल होते हो वो बात अलग है। तो डरने की तो कोई आवश्यकता है नहीं, क्योंकि अगर आपने गुरु मंत्र का जाप अच्छे से किया है या फिर आपने शिव साधना भी अच्छे से की है, गुरु भी आपके हैं, गुरुदेव आपकी रक्षा कर रहे हैं, तो फिर डरने की आपकी कोई आवश्यकता नहीं है। और रही दूसरी बात कि जिनके गुरु हैं और गुरुदेव का वो पूजन करके और गुरु मंत्र का जाप करके अगर साधना कर रहे हैं तो डरने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। कोई भी नकारात्मक शक्ति वहाँ पर प्रवेश नहीं कर पाएगी। और अगर आप ऐसे ही कर रहे हो कि भाई आप बस बैठ गए हैं, ना कोई गुरु है, ना आपने कोई शिव साधना की है, भगवान शिव के मंत्रों का जाप किया है, ना कोई और दूसरे महाशक्ति का किसी का जाप किया है, और बस ऐसे ही बैठ गए, तो हो सकता है कि आप किसी नकारात्मक शक्ति की चपेट में आ जाएं। ये भी मैं आपको बता देता हूँ। दूसरा एक चीज़ और है कि उन्होंने पूछा है कि आपने नाभि दर्शन अप्सरा को क्यों चुना। खैर, ये तो एक अलग बात है कि भाई क्यों चुना।
वो तो अपना अपना सब चुनाव करते हैं कि कोई किसी को चुनना चाहता है, कोई किसी कोई साधना करना चाहता है। और इसका हमें कैसे ज्ञान हो कि हमें किसकी साधना करनी चाहिए? तो मैं यहाँ पर भी क्लियर कर दूँ कि अगर आप जो भी वीडियो आप देखते हैं, चाहे वो आप किसी भी की भी आप देखें, आप यक्षिणी की देखें, शिव की देखें, या फिर विष्णु भगवान की देखें, हनुमान जी की साधना की देखें, या फिर अप्सरा की साधना की देखें। अब अप्सराओं में भी कितनी है, कोई नाभि दर्शना की देखता है, कोई उर्वशी की देखता है, कोई मेनका की देखता है, कोई किसी की। तो फिर आप ये देखिए कि आपका जो अंतरात्मा है वो किसका चुनाव करती है। मेनली क्या होता है कि हम चुनाव नहीं कर पाते कि हमें किसकी साधना करनी चाहिए, लेकिन अब जो आपकी अंतरात्मा है कि जिसकी वीडियो देखने का बार बार आपका मन करे, जिस अप्सरा के प्रति आपको ये लगे कि नहीं मुझे इसी की साधना करनी है, इसी अप्सरा की मतलब वीडियो देखनी है, आप उसी की वीडियो खोज रहे हैं, तो फिर समझ लें कि आपको इनकी ही करनी चाहिए, क्योंकि उनकी कृपा आपको मिल चुकी है, तभी आप ऐसा सोच रहे हैं। तो ये कुछ थोड़ी सी बातें हैं जो मतलब मैंने आपको बताई हैं। तो इसमें कुछ थोड़ा बहुत आपको आइडिया लगा होगा। इसी के साथ मैं वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो फिर आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।